नमस्कार जी, आप देख रहे हैं फेमस नाना। तो फिलहाल मौजूद हूं मैं नरवाना के लघु शौचालय में। तो 26, 27, 28 को जो किसानों ने पंचकूला के अंदर महापड़ाव किया गया था, तो आगे का क्या फैसला आया तो आप एक किसानों से जानेंगे। तो बने रहिए फेमस नाना के साथ। तो आपका और आपका चैनल का और आपके दर्शकों का और पूरा प्रदेश और देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी उतना ही लगातार आंदोलन है एक तरह का। दिन रात आप हमारे साथ रहे और बहुत दूर दराज तक भी आप हमारे साथ गए हो, तो आप भी उससे जीत के बधाई के उतने ही पात्र हो जितने हम किसान हैं। और आपने देखा जो 13 महीने का आंदोलन था वो बहुत ही अनुशासित शांति प्रिय था। सरकार ने झुकना पड़ा, लेकिन हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे कि चोर चोरी छोड़ दे, रफेरी नहीं छोड़ता। हम मोदी के बारे में ये बात कहना चाहते हैं कि उसने ये कह के उठाया कि मैं समझाने में असफल हो गया, मैं काले कानूनों को वापस लेता हूँ और आप अब घर चले जाओ। हमने कहा भाई हम घर ऐसे कैसे चले जाएं, आपने कानून बनाए, आपने वापस ले लिया, हमारी मांग तो यूं की यूं है, उनको तो पूरा नहीं किया। तो उसने वायदा किया था कि 1 साल में मैं आपकी सारी मांगों को पूरा कर दूंगा, और 1 साल तक हम बिल्कुल चुप रहे, 1.25 साल भी चुप रहे। 3 महीने पहला हमने ये किया कि भाई 26, 27, 28 जो नवंबर है वो ऐतिहासिक आंदोलन के हमारे 3 साल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें दुनिया की आज तक इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं हुई, और एक बड़े तानाशाह को हमने झुकाया। उसको याद करते हुए 3 साल पूरे होंगे आंदोलन के, तो 26, 27, 28 को ये केवल पंचकुला में नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्यों की राजधानियों में था, सभी 8 केंद्र शासित राज्यों की राजधानियों में भी था, जहाँ राजभवन होते हैं, हमारे राज्यपाल बैठते हैं वहाँ, और चाहे वो उपराज्यपाल बैठते हैं वहाँ भी ये धरने प्रदर्शन किए गए। मोटिव क्या था सर? मोटिव था कि जो वायदे किए थे, जिन वायदों को करके हम उठाए थे वो पूरे नहीं हुए, उनको पूरा करो। उसमें वायदे क्या थे? सबसे पहला था कि एमएसपी पे हम आपको कानूनी गारंटी देंगे खरीद की, और लागत का 1.5 गुना दाम देंगे। ना तो लागत का 1.5 गुना दाम मिला और ना खरीद की गारंटी मिली। आपको याद होगा 20 दिन पहला जब अपन यहाँ सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि हमारा धान ठीक नहीं बिक रहा, 2203 रुपए का रेट है, कोई 2100 बोलता है, कोई 2000 बोलता है, कोई 1900 बोलता है, और ये कह के कि ये ज्यादा गिल्ला है, ये कह के कि उनका स्टॉक पूरा हो गया। तो इसका मतलब है कानूनी गारंटी तो खत्म हुई। एमएसपी वैसे होने का क्या बनता है जब उस पर खरीदी नहीं हो रही है। दूसरा, हमें लागत का 1.5 गुना दाम नहीं मिला। यदि आज 1.5 गुना दाम होता तो जीरी का भाव कम से कम 3300 रुपये होना चाहिए था, जो 2203 पे हम 1100 रुपये का नुकसान में जीरी बेच रहे हैं, वैसे भी यदि रेट पे बिके। तो ये हम चाहते हैं कि लागत का 1.5 गुना दाम मिले और खरीद की कानूनी गारंटी मिले। दूसरा ये था कि किसानों को, ये मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिली, किसान को भाव नहीं मिला, जिसकी वजह से उनके सिर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया। और हिंदुस्तान की सरकार की अभी एक रिपोर्ट आई है कि टोटल 21 लाख करोड़ रुपए किसानों ने, मजदूरों ने सरकारों के, सोसाइटियों के और साहूकारों के देने हैं। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल खरे देने हैं और देंगे एक एक पैसा, लेकिन पहला हमारा भी हिसाब कर दो, हमने 56 लाख करोड़ रुपए लेने भी है। यदि हम 21 लाख करोड़ दे दें तब भी हमें 35 लाख करोड़ रुपए बकाया हमारा बचता है। तो अब एक बार किसान को, मजदूर को, सबको एक बार कर्ज मुक्त कर दो, ये अपील थी दूसरी। और उन्होंने वायदा किया था कि हम इस पर कमेटी बनाकर विचार करेंगे। बिजली बिल संसद में पेश ना करें, क्योंकि उसमें सारी स्लैब एक जैसी हो जाएंगे और बिजली का पूर्ण रूप से निजीकरण हो जाएगा। निजी कंपनियां अपने रेट मन मर्जी के बढ़ाएंगे। खेती का रेट भी बहुत महंगा हो गया था, हम खेती नहीं कर पाएंगे, और खेती नहीं होगी तो ये देश भूखा मरेगा। मैंने खुद वो जमाना देखा है जब अमेरिका से एक लाल रंग की गेहूं आती थी, जिसे आज कोई खाना पसंद नहीं करता, वो हमने राशन कार्ड पे खुद जाकर दुकान से खरीदी हुई है। तो एक ऐसा जमाना क्या वापस लेना चाहते हैं मोदी जी? ये बिल्कुल गलत है। और बिजली का ऐसा कोई कानून हमें मंजूर नहीं है जिसमें महंगा, सस्ता, कमर्शियल, खेत और घर, डोमेस्टिक सारे का एक रेट हो, वो स्वीकार नहीं है। और जो बिजली का ढांचा चल रहा है, खेत की फ्री, घर की सस्ती, 300 यूनिट सबको हर मीटर पे फ्री मिलने चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसको कहीं भी उन्होंने विचार करके पूरा करने की कोशिश नहीं की। लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा देने का सवाल था, अभी तक अजय टैनी मिश्रा के लड़के को फांसी नहीं दी गई है, और अजय टैनी मिश्रा को कैबिनेट से भी नहीं हटाया गया है। और हम चाहते हैं कि सब बुजुर्ग आदमी जो 60 साल की उम्र पूरा करके 10,000 रुपये मासिक बिना शर्त की पेंशन, ये ना हो कि उनका घर में कितनी आमदनी है, कभी 3 लाख कहते हैं, कभी 1,80,000 कहते हैं, सबको मिलनी चाहिए जिसने भी अपनी जवानी देश के लिए लगाई है। ये बड़े मुद्दे थे जिनको वायदा उनने किया था लेकिन पूरा नहीं किया, उसको याद करवाने के लिए हम गए थे।
किसानों पे मुकदमे दर्ज है, उनको याद करवाने गए थे। हरियाणा सरकार ने बीमा कंपनियों की लूट जो मचाई उसको रुकवाने के लिए गए थे। और जो मुआवजे हमारे पेंडिंग है 4 साल के 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का अभी पेंडिंग है, उनको क्लियर करवाने के लिए हम पंचकुला गए थे। और हमें उम्मीद है राज्यपाल ने जिस हालत में हमारे से बातचीत की है, आश्वस्त किया है कि मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके हरियाणा सरकार से आपकी बातचीत कराऊंगा। और राज्य सरकार के साथ साथ मैं केंद्र सरकार को भी आपका जो मांग पत्र केंद्र से संबंधित है इसको भेजकर वहाँ अपने रिकमेंडेशन के साथ विचार होगा, जरूर होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन वो क्या करते हैं मैं नहीं कह सकता। हमने तय कर लिया कि हम 11 तारीख तक इंतजार करेंगे और 11 तारीख को विश्वास जताया है हमने खुद कहा कि हम 11 तक का इंतजार करेंगे, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। और 11 तारीख तक नहीं होता तो फिर हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की एक मीटिंग करेंगे और आगामी आंदोलन की उसमें घोषणा करेंगे। 13 महीने के बाद सुबह प्रकाश पर्व के दिन में देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर के 8 बजे टेलीविजन पर आपके माध्यम से आम जन से ये एक माफी मांगने का काम किया था कि मैंने ये जो 3 काले कानून तो वो नहीं कहेंगे, वो कहता है भी मैंने किसानों के हक में 3 कानून बनाए थे, वो किसान के मेरे वर्ग को पसंद नहीं आए, मैं उनको समझाने में असफल रहा तो मैं इनको वापस लेता हूं और मैं इस समाज से एक वर्ग से माफ़ी मांगने का काम करता हूं। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं एमएसपी है जो उसके ऊपर लिखित में गारंटी कानून बनाने का काम करेंगे और आपकी कमेटी बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जो बिजली बिल विधेयक था, भारतमाला के नाम से जो रोड निकाले जा रहे हैं उसमें भूमि अधिग्रहण का मुख्य मांगे थी और जो हमारी कर्जा मुक्ति की मांग थी पूरे देश के अंदर और छोटी छोटी प्रदेशों की मांग थी वो अलग थी। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी किया। वादा खिलाफी के बाद हमने कुछ समय तक केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार किया, लेकिन इंतजार की कोई सीमा होती है। उस सीमा को जब उनके द्वारा से कुछ नहीं आया तो पूरे किसान मोर्चा की तरफ से एक कॉल दी गई कि आने वाली 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को हर राज्य की राजधानी के अंदर 3 दिन का पड़ाव किया जाएगा और राज्यपालों को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। उस मुहिम के तहत हम पहुंचे। रविंद्र जी, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी कई राज्यों के जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं और रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसे में किसानों का कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? हमारा तो सब जगह 5 राज्यों की बात नहीं, पूरे देश के अंदर हम ये कहेंगे कि इस प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान के मेरे वर्ग की कमर तोड़ने का काम किया, जहां तक हमारी आवाज जो भी मेरे को देख और सुन पा रहे हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि ये किसान का मेरे वर्ग को जो वादा खिलाफी की है इनको इनकी औकात दिखाने का काम करें। खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं जो बीजेपी की देश के अंदर सरकार है ये निकम्मी और नकारी सरकार है, इससे छुटकारा देश को चाहिए। सभी साथियों के इन चैनलों को धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारे आंदोलन को पहले भी कवर किया है, जन जन तक आवाज पहुंचाई है। अब सबसे पहले ये मुद्दे जो सेंटर के थे, जैसे मास्टर जी ने बताया, नैन साहब ने बताया, इनके साथ साथ वापिस तो उन्होंने कह लिया ये एक मंदारी है, ढोंगी है, शुरू से है। देश की आज़ादी के टाइम भी इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, एक आदमी का नाम ये ले नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने बार बार कभी पटेल का नाम लेना पड़ता है, कभी गांधी का। वीर सावरकर का नाम तो ये गद्दार था, वीर सावरकर ने भी गद्दारी की थी। नहीं, सजा भुगती है, वास्तव में सजा गाया था जेल में। उसने 6 माफीनामे ऑन रिकॉर्ड है, माफीनामे मांगे, सिलेंडर किया, अंग्रेजों के लिए काम किया, नेताजी की फौज का बहिष्कार किया, लगातार गद्दारी करता रहा। और वो तो काफी देर बाद, देश आजाद होने के बाद भी 20 साल 10 साल 20 साल तक पेंशन लेता रहा और पेंशन उसकी एक डीसी के मुकाबले की पेंशन थी। तो इतना बड़ा गद्दार था। मोदी साहब ने भी किसानों से मांगी, ये माफी नहीं मांगी, माफी किसानों से नहीं मांगी। यदि वास्तव में मोदी किसानों से माफी मांगता तो आज किसान दर दर की ठोकरें नहीं खाते। माफी इन्होंने उन सेठ साहूकारों से मांगी जिनके लिए ये प्लेटफार्म तैयार किया गया था। ये कोई मोदी का राज नहीं है, ये साहूकारों का राज है। ये तो बीच में माध्यम है, पब्लिक से गलती होगी और ये वहां ताकत पब्लिक ने इसको दे दी, इसने पब्लिक की इसकी कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप देख लो, 15 लाख तो आपके खाते में भी आने चाहिए थे। 15 लाख की बात थी, हाँ 15 लाख की बात करता था, किसी के खाते में आए क्या? 2 करोड़ रोजगार की बात करता था, आए क्या? अच्छे दिनों की बात करता था, आए क्या? किसानों की फसल दुगनी बात करता था, मिली क्या? ये वही बोलता है जो करता नहीं है, और जो करता है वो उसके लिए ये बोलता नहीं है। ये इतने बड़े देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे नकली आदमी को
देश का प्रधानमंत्री बने हैं। ये सारे भारतवर्ष के लिए 145 करोड़ पब्लिक है, सिर पे माथे पे कलंक है। विदेशों में इसकी पूरी, दूसरे देशों में पूरी बद पिट रही है। ऐसा ऐसा इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी और अगले पार्लियामेंट के चुनाव में ये जाने वाला है। पैर के पुत पालने में देख से रहे हैं, ये इसके जाने जाने आगे पैर हैं। सर, आप कह रहे हैं कि 2024 में जाने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी अभी है जो 15 अगस्त पे है जो ऐलान करते हैं कि मैं 2024 में फिर लाल किला पे आऊंगा और जो झंडा तिरंगा फिर फहराऊंगा, वो तो कह रहे हैं कि हमारे 2024 में। भाई किसी के कहने से कुछ नहीं होता। वो तो 26 जनवरी पे भी न्यू कर रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी दिन गुजरात के अंदर बलात्कारी क्या 11 लोगों को रिहाई कर रहा था और उसका फुलांगी माला डर लग रही थी। ये आपसे, हाँ बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ, आपके सामने था, आप देख रहे थे। नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का खून तो सबका एक है, यही तो बात है। इसके पास और कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान का नाम लेता है, ये चीन का कभी नाम नहीं लेता, जबकि हजारों एकड़ जमीन काबिज तो पहले भी थी, लेकिन इसने तो इसका टाइम में तो वहां गांव बच गए। चीन का नाम नहीं लेगा। पाकिस्तान की औकात क्या है आपने देखा होगा 71-72 में जब ये बांग्लादेश अलग कराया, 95,000 सैनिक पाकिस्तान के सिलेंडर करके थे, हाथ खड़े करके थे, एक दिन में कब्जा कर ले। जाट रेजिमेंट के पास आज भी वो पत्थर पड़ा है जिसमें लिखा है वह लाहौर 2 किलोमीटर दूर है, वहां तक पहुंच गई थी सेना। और ये काम सेना करती है, पराक्रम ये करता है। आप देख लो वो जहाज, वो चंद्रयान जो चला था, या वहां बैठ गया वैज्ञानिकों के पास जाकर, जमा नजदीक जाके धड़ाम पड़ा। अब देख लो क्रिकेट मैच में ये नहीं वहां जाता और उस स्टेडियम में कभी नहीं था क्रिकेट मैच करवाने का। हाँ, 40 मजदूरों का नहीं गया, बच गए। जो ढेबिंग जिंदा एक नहीं बचा था। 41 जवान पुलवामा में शहीद कर दिए, जानबूझ कर मरवा के, और उनकी डेड बॉडियां में देखा कुकर माथे टेका था। इसने 2019 में हारना था। पुलवामा की घटना, मंदिर की घटना, हिंदू की घटना, यह हमारा दुर्भाग्य है। हम पसीज जहां जल्दी याद नहीं रखते, कभी गौ का, कभी गंगा का, कभी वाले कह रहे हैं जो बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में देश विश्व गुरु बनने वाला है और अभी विष्णु का अवतार उनको दिखाया गया है। ऐसी सोशल मीडिया पे जो कथित तौर पे फोटोज वीडियो चल रही है। ये जो पाखंड ये कर रहे हैं, अब पब्लिक इन पाखंडों को समझ चुकी है। ये किसी न किसी बीजेपी के बड़े नेता को भी मरवा सकते हैं। इस मंदिर का उद्घाटन करेगा उस टाइम साधु संतान भी मरवा